हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है पूर्णिमा तिथि और मेरे यहाँ कथा सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो आज की सुबह मैं स्नान करके चली आई हूँ और चलते हैं पूजा करने के लिए। सबसे पहले हम अपने गोपाल जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद आज की आपको फुल रूटीन मिलेगी कि मेरे यहाँ कैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। ऐसे तो हर जगह एक ही तरह होती है, मगर कुछ कुछ अपने घर के नियम होते हैं, तो वही अनुसार से जो है अपने घर में कथा पूजा होती है। तो अभी जो है ना सुबह की बज रही है 9:15 और मैं नहा धोकर कर रेडी हो गई हूँ और अपने चलते हैं गोपाल को स्नान करने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया और सुबह में जल्दी उठना चाहिए था, मगर आज पता नहीं क्यों लेट से ही आँख खुले हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। और चलते हैं, सबसे पहले गोपाल जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद अभी बाबा जी को आने में काफ़ी अभी टाइम है, तब तक हम जो है अपनी पूजा रूटीन हम कर लेते हैं। जो डेली हम पूजा करते हैं वो हम आज कर लेते हैं। तो चलते हैं, ले चलते हैं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आप लोग बहुत अच्छे से हो। तो आज है पूर्णिमा तिथि और मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो आज मैं सुबह सुबह अपने ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ और मैं नहा धोवा कर आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। अपने गोपाल जी को चलती हूँ, गोपाल जी को उठाकर बैठा दी हूँ, दूध का भोग लगा दी हूँ। उसके बाद हम चलते हैं। जब तक मैं नहा कर आ गई हूँ, तैयार भी हो गई, रेडी हो गई हूँ, सारे घर के काम हो गए हैं, डस्टिंग हो गए हैं और सिर्फ जो है अभी तो चलते हैं मंदिर में अपने गोपाल जी को स्नान कराने। सबसे पहले उन्हीं का स्नान होगा, आज पूर्णिमा तिथि है तो आज विशेष रूप से उनको पंचम से स्नान कराएंगे और चलते उसके बाद हम खाना पीना जो है। तो फ्रेंड्स, नहाने के बाद सीधा मंदिर में आए हैं और सुबह की बज रही है 5:30 और आज के दिन ना थोड़ा जल्दी किया जाता है, क्योंकि आज मेरे यहाँ घर पे कथा सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो उससे पहले हम जो डेली की पूजा की रूटीन रहते हैं वो हम कर लेते हैं। और यहाँ देखिए, सर्वप्रथम अपने गोपाल जी के ही स्नान कराती हूँ। इस दिन थोड़ी सी पंचअमृत से स्नान कराएंगे, क्योंकि आज है पूर्णिमा तिथि। जिस दिन पूर्णिमा तिथि रहती है या तो एकादशी रहती है, तो उस दिन हम अपने गोपाल जी को खास स्नान कराते हैं, जैसे कि गंदोई स्नान होती है। गंदोई स्नान मैंने पूजा वाली वीडियो पर डली हुई है, तो उस पर हम गंदोई, अगर कच्चा दूध नहीं है तो पंचामृत नहीं है तो शुद्ध जल में आप गंगा जल या तो इत्र या और गुलाब जल मिलाकर स्नान करा सकते हैं। यहाँ देखिए, रात में पहनाती हूँ ये नाइट सूट जो कॉटन में रहती है, काफी आराम मिलता है अपने गोपाल जी को। इस तरह से रात में कपड़े में चेंज कर देती हूँ, हल्के कपड़े पहनाती हूँ। तो स्नान कराने से पहले एक थाल में हम एक स्वास्तिक बना लेंगे। घर गृहस्थी में जो काफी ज्यादा काम रहता है, अगर आपके पास समय है तो रंगोली बनाकर भी इस तरह से अपने गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, या तो समय कम है तो मैं तो डेली इसी तरह स्नान कराती हूँ शॉर्टकट में और जल्दी हो भी जाता है। तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, अष्टोत्र भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं स्वास्तिक बना के अपने गोपाल जी को डेली रोजाना मैं इसी तरह स्नान कराती हूँ, जल्दी हो भी जाता है। तो रंगोली बनाने की समय नहीं रहती है, क्योंकि गृहस्थी में रहते हैं तो काफी ज्यादा आपको जीवन में काम भी रहता है, बच्चों को संभालना रहता है और परिवार को भी देखना रहता है। तो घर गृहस्थी में रहते के साथ साथ अपने गोपाल जी को कैसे हम कम समय में सेवा कर सकते हैं और साथ साथ परिवार के साथ, और गोपाल जी को आप सेवा अगर लिए हैं तो इस तरह से आप सेवा करेंगे तो आपको समय की भी बचत होगी और गोपाल जी का सेवा भी हो जाता है। तो यहाँ देखिए, गंदोई स्नान आज मैं नहीं करा रही हूँ। गंदोई स्नान कभी कभी कच्चा दूध नहीं रहती है तो उस दिन मैं स्नान करा देती हूँ। आज ये पंचामृत से स्नान करा दी हूँ। पंचामृत आपको कैसे बनाना है, दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगा जल इस तरह से मिलाकर पंचामृत से हम स्नान कराते हैं अपने गंदोई इसे स्नान कराते हैं। गंदोई स्नान हम किसे बोलते हैं, उसमें आपको कुमकुम चंदन मिलाकर उसे हम गंदोई स्नान बोलते हैं। तो कभी कभी ना, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो दही से स्नान कराना काफी उत्तम रहता है, क्योंकि दही ठंडी होती है। जब भी हम दही अपने शरीर में लगाते हैं तो शरीर को भी ठंडक महसूस होती है। ठीक उसी तरह गोपाल जी को भी गर्मी लगती है ना, तो उसी वजह से आप चाहें तो दही से अगर मसाज कर अगर इस तरह से गोपाल जी को स्नान कराएंगे तो आपके गोपाल जी कभी काले नहीं पड़ेंगे और गोपाल जी हमेशा जो है चमकते रहते हैं। दही से तो इसकी गर्मी के मौसम में दही से स्नान कराना काफी उत्तम होता है, सही होता है। गर्मी के मौसम में हमेशा हफ्ते में 2 बार जरूर अपने गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। दही से स्नान कराने से आपके गोपाल जी चमकेंगे ही और उनको महसूस अच्छा भी लगेगा। ठंडी ठंडी मिलती है ना, कैसे कहते हैं कि ज्यादा गर्मी है, जब भी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ज्यादा से ज्यादा दही से और उसमें ज्यादा हो सके तो पंचमृत बना के जो है हफ्ते में 2 बार जरूर स्नान कराना चाहिए। या तो चंदन भी काफी ठंडी देती है। चंदन कहते हैं ना कि चंदन यात्रा शुरू होती है तो 21 दिन की, इसलिए जो है ना यात्रा शुरू होती है। और चंदन काफी ज्यादा ठंडी भी होती है शरीर में लगाकर। हो सके तो 2-3 मिनट अपने गोपाल जी को लगाकर छोड़ भी सकते हैं। मैं कभी कभी ऐसा कर देती हूँ, अगर टाइम रहता है तो इन्हें चंदन लगाकर छोड़ देती हूँ और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद स्नान करा देती हूँ। तो यहाँ देखिए, स्नान कराने के बाद इनको भोग लगा दी हूँ और यहाँ भोग लगाने के बाद इनका आईना दिखा दूंगी कि इनका कैसा श्रृंगार हुआ है। उसके बाद हम बाकी के पूजा करते हैं, जो डेली हम पूजा करते हैं। डेली मेरी पूजा रहती है ना, ऐसे तो पूजा मेरी 1 से 1.5 घंटा लग जाती है। उससे पहले अपने गोपाल जी को स्नान करा देती हूँ, उसके बाद
बाद बाकी की पूजा जो डेली रूटीन होती है, जैसे महादेव को स्नान कराना, अभिषेक करना। और यहाँ देखिए पूजा करने के बाद हम आ गए हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा है ना, तो उसके लिए प्रसाद तैयार करने के लिए और साथ-साथ हम चूरन भी फ्राई कर लेते हैं, घी में ही फ्राई होता है। तो ये आटे में जो है चूरन बनती है, तो यहाँ देखिए चूरन भी बनकर रेडी हो गई है। ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का-सा ब्राउन करेंगे क्योंकि इसमें कच्चापन सिर्फ़ दूर करना रहता है। काफ़ी टेस्ट आता है सत्यनारायण भगवान की अगर कथा में इस तरह के चूरन डलती है ना, तो बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए प्रसाद तैयार करने के बाद हम चलते हैं जहाँ कथा शुरू हो रही है। तो यहाँ देखिए सारी तैयारी हो गई है, अब जो है स्टार्ट होगी, शुरू होगी पूजा और सब कुछ तैयारी हो गया है। यहाँ बाबा भी बैठ गए हैं, आसन लग गया है, अमित भी बैठ गए हैं। तो यहाँ पूजा सारी तैयारी हो गई है, तो पूजा अब लगभग शुरू हो ही गई है। सारी तैयारी होने के बाद तो पूजा को आप एंजॉय कीजिए और फुल वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करना। तो यहाँ देखिए पूजा शुरू हो गई है, सारी तैयारी की। अब आप पूजा को एंजॉय कीजिए दोस्तों। तो यहाँ देखिए पूजा शुरू हो गई है। पूजा शुरू होने के बाद हम 5 से 10 मिनट बैठेंगे, उसके बाद हम चले जाएँगे किचन में, क्योंकि अभी जो है वीडियो मैं ही शूट कर रही हूँ और घर में कोई शूट करने वाला है नहीं, बच्चे लोग उतना नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो 10 से 5 मिनट मैं पूजा में स्टार्टिंग में बैठ जाती हूँ, उसके बाद हम जाएँगे किचन में, क्योंकि किचन का भी काम देखना रहता है और अकेली सब कुछ मैं सुबह से ही कर रही हूँ। अमित आज घर पर थे भी नहीं, क्योंकि वो आए थे बाद में। जब बाबा के आने से पहले कुछ देर पहले आए, तो उनका नहाना-धोना होने के बाद जो है सुबह में बोल के ही गए थे कि आज थोड़ा-सा काम है तो लेट से ही आएँगे, बाबा आ जाएँगे तो उनको बैठाइएगा। तो बाबा के आने से पहले जो अमित आ चुके थे, नहा धोकर जल वगैरह जो भी पूजा पाठ रहता है वो कर लिए हैं। ऐसे तो मैं सुबह में सारे डेली जो पूजा होती है वो मैं पूजा कर ली हूँ। उसके बाद अमित बैठ गए पूजा पर और पूजा पर बैठने के बाद जो है मैं चलूँगी किचन में काम करने के लिए, क्योंकि अकेले रहते हैं ना, तो अकेले बड़े कोई नहीं है कि कुछ हेल्प दे देंगे। तो हर मंथ में पूजा होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबको सम्मिलित होना ही है। मैं किचन से ही सारे कथा को सुनते रहती हूँ और किचन का काम भी करते रहती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अगर हम बैठ जाएँगे तो काम कौन करेगा? घर में करने वाला कोई नहीं है। इसके वजह से मैं किचन से ही सारे कथा जो है सुनते रहती हूँ, जो भी पाठ वगैरह रहता है तो मैं किचन से ही सुनते रहती हूँ और किचन का साथ-साथ काम भी होते रहता है। अगर हम पूजा में बैठ जाएँगे तो किचन का भी काम नहीं हो पाएगा। तो मैं सारा कथा जो है किचन से ही सुनती रहती हूँ और प्लस में जो है घर में भी काम लगा हुआ है। तो अगर हम पूजा में बैठ जाएँगे तो बार-बार हमको उठना पड़ जाता है, इससे अच्छा मैं बैठती ही नहीं हूँ। घूम-घूम कर जो है कथा को सारे सुनने से मतलब होता है, ज़रूरी नहीं कि हम बैठेंगे तो भी हम कथा को सुन पाएँगे। आप चाहें तो काम करते साथ-साथ कथा को एन्जॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बैठकर ही कथा में हम बैठेंगे तभी हम कथा सुन पाएँगे, क्योंकि अगर हम बैठ जाएँगे ना तो बार-बार हमको उठना ही पड़ जाता है, कभी ये कभी वो। और साथ-साथ जो है घर में भी काम लगा हुआ है, बाहर जो है ना ऊपर बार-बार जो गेट भी खोलना पड़ता है, तो मुझे इसलिए मैं नहीं बैठी हूँ। साथ-साथ मैं अपने काम को भी देखते आ रही हूँ और एक आदमी जब पूजा पर बैठा ही है तो ज़रूरी नहीं कि सारे को बैठना ही है, क्योंकि घर में तो बस आपको पता ही है कि 4 ही फैमिली है, 2 बच्चे हैं और 2 हम हैं। तो बच्चे लोग साइड से बैठे हुए हैं, बच्चे लोग भी जो है ना साइड में बैठे हुए हैं, उनका पिक्चर नहीं आ रहा है मगर साइड में बैठे हुए हैं, वो भी जो है साइड से ही सुन रहे हैं। और प्लस आप सभी को पता है कि घर में काम लगा हुआ है तो बार-बार जो है लेबर मिस्त्री के कुछ न कुछ जो है पानी है, कुछ है, तो जा बार-बार जाकर देखना पड़ता है साथ-साथ। और किचन का भी मैं काम कर रही हूँ और किचन से ही सारा मैं कथा सुनते रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। तो एक साथ में देख सकते हैं मैं 2 काम कर रही हूँ, कथा को सुन रही हूँ और अपने काम को भी कर रही हूँ। अगर हम कथा में बैठ जाएँगे तो बार-बार मुझे उठना ही पड़ जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि कथा में जब बैठें तो एक बार बैठें, अस्थिर से बैठकर सुनना चाहिए। अगर काम है तो आप ज़रूरी नहीं है कि अपने काम को भी साथ-साथ मैं कथा को सुन रही हूँ, अपने काम को भी पूरा जो है बखूबी निभा रही हूँ। तो इससे ये मायने नहीं रहता है कि आप कथा में बैठें या ना बैठें, बस सुनने से ही मतलब होता है। अगर अगल-बगल भी से अगर कथा की आपको आवाज़ आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि किसी के घर आप जाएँगे तभी आप कथा सुन पाएँगे। तो ये कहीं से अगर आप कान सुनने से मतलब होता है कि हम कथा सुन रहे हैं और वो चीज़ को कहीं से भी अनुभव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कथा में जाएँगे तभी मेरे कथा जो है संपन्न हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ देखिए बार-बार जो है ना मैं किचन में भी काम रही, क्योंकि कुछ न कुछ जो है ना घर जाता है तो बार-बार उठना पड़ जाता है। इसलिए मैं कथा में नहीं बैठती हूँ। कभी-कभी काम नहीं रहता है ना, तो जैसे कि हम खाना अगर कभी जो है बना लेती हूँ तो उस दिन मैं बैठ जाती हूँ। ऐसा नहीं कि कभी बैठती नहीं हूँ, क्योंकि कथा जो है हर मंथ को होता है, तो साथ-साथ मैं काम के साथ-साथ दोनों चीज़ करती हूँ और करने वाला कोई नहीं है। तो बस यही कारण है कि मैं कथा में नहीं बैठती हूँ और मैं काम के साथ-साथ जो है तो कथा देखिए भी यहाँ मैं सुनते किचन रहती के भी हूँ। वीडियो में लगा दी हूँ कि मैं किचन में क्या-क्या कर रही हूँ। तो किचन में आप सभी को पता रहता है कि किचन में रहता ही क्या काम है, खाना बनाने का काम रहता है, तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं परवल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आपको पता ही है कि मैं लहसुन प्याज़ का बिल्कुल प्रयोग नहीं करती हूँ। तो बिना लहसुन
लहसुन प्याज का ही मेरे यहाँ खाना बनता है। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरे यहाँ खाना कैसे बनता है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि बिना लहसुन प्याज के खाना आप कैसे बना लेती हैं। तो एक आदत बन गया है, हैबिट बन गया है। मेरे यहाँ ठाकुर जी का भोग लगता है, तो बस उसी की वजह से मैं जो है लहसुन प्याज का बिल्कुल प्रयोग नहीं करती हूँ। अगर आप ठाकुर जी के भोग लगा रहे हैं तो ठाकुर जी के भोग में लहसुन प्याज नहीं पड़ती है। अगर आप भी सेवा लिए हुए हैं तो अगर जिस दिन लहसुन प्याज बनेगा ना, तो उस दिन ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। अगर खाते हैं तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि बिना लहसुन प्याज का ही, अगर कोई ऐसा सब्जी होता है कि बिना प्याज के नहीं बनता है, तो जिस दिन प्याज का मैं बनाती हूँ ना, उस दिन मैं नहीं खाती हूँ प्याज का। बच्चे लोग खा लेते हैं, जरूरी नहीं है। अगर खाने का मन है तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए। जिसे खाने का मन जो है वो उनको खाने देना चाहिए। अगर ठाकुर जी का कृपा रहेगा तो उनको भी धीरे धीरे लहसुन प्याज का खाने का जो है ना आदत छूट जाता है। तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि अगर मैं नहीं खा रही हूँ तो किसी को हम रोक सकते हैं, नहीं रोकना चाहिए। अपने आप जो है ना, जिस घर में ठाकुर जी का सेवा चलने लगता है ना, तो अपने आप धीरे धीरे, एक बार किसी को रोकना ही नहीं चाहिए कि आप लहसुन प्याज खा रहे हैं, मैं नहीं खा रही हूँ, तो उसको कभी नहीं रोकना चाहिए। रोक टोक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसे जो खाना है ना उसको खाने देना चाहिए। मैं तो किसी को नहीं रोकती हूँ, मगर ऐसा ठाकुर जी का कृपा मतलब कि हुआ है ना कि बच्चे लोग भी धीरे धीरे जो है लहसुन प्याज ही छोड़ दिए हैं। तो कभी कभी कोई ऐसा गेस्ट आ जाता है तो उनके लिए मैं तो कभी कभी बना देती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बना देती हूँ। जैसे कि कोई जैसे आ गया तो उन्हें लहसुन प्याज का सब्जी चाहिए, तो ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि बिना लहसुन प्याज के ही मेरे यहाँ बनता है। जिस दिन अगर बाय द वे कभी बन भी जाता है तो मैं ठाकुर जी को उस दिन भोग नहीं लगाती हूँ। और लहसुन प्याज का मैं बर्तन जो है अलग रखती हूँ, क्योंकि जिस बर्तन में मैं ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ मेरा बर्तन भी अलग ही रहता है। लहसुन प्याज जिस बर्तन में बनता है तो मैं बर्तन को साइड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ठाकुर जी का भोग लगता है तो वो बर्तन भी अलग ही रहना चाहिए। और जिस जिस बर्तन में आप भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को, तो उस बर्तन को भी अलग रखें। खासकर गोपाल जी का जो आप भोग लगाते हैं वो बर्तन आपको अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि जिस बर्तन में हम खाएंगे वो बर्तन में हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे दिन बंधु हरे तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे करुणा हस्त बड़ा ओ अपने शरण बुला ओ द्वार पर आते ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटा ओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट धन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव